भारत में बिलावल के साथ जो सलूक हुआ, अगर आपको उसके ऊपर अफसोस है या आप ये कहते हैं कि भारत ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो फिर ये हकीकत भी सुन लीजिए कि जो हकीकत पाकिस्तान का मीडिया भी आपको नहीं बता रहा और ना ही पाकिस्तान के मीडिया के अंदर अब तक इतनी हिम्मत या इतनी ताकत आई है कि वो आवाम को ये बता सके कि आखिर पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती क्यों हुई है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बताने लगा हूं, जरा इस पे गौर कीजिएगा कि एक तरफ पाकिस्तान का यहाँ से गया हुआ हमारा मेहमान यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का वजीर खारजा था, और दूसरी जानिब जो भारत का वजीर खारजा था जिसको पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर बड़ा तजर्बाकार माना जाता है, जयशंकर की कहानी भी सुन लीजिए और बिलावल की कहानी भी सुन लीजिए। फिर आप फैसला कर लीजिएगा कि क्या हमारे अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी थी, क्या हमारी शख्सियत इतनी ताकतवर, इतनी बड़ी, इतनी बाहिम्मत थी कि जाकर इस तरह से हम जाते और फिर हमें इज्जत दी जाती है। कैसे मुल्क के अंदर के जिस मुल्क के अंदर इसी बिलावल का कुछ अर्सा पहले इसके सर की कीमत लगाई गई। अब अगर उस मुल्क से पाकिस्तानी अवाम ये उम्मीद रखती है कि वो पाकिस्तान के वजीर खारजा को इज्जत देंगे, तो सॉरी, आप अपनी ये गलत फहमी खत्म कर लीजिए। अब मैं आपको इन दोनों के दरमियान फर्क बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं जयशंकर के बारे में, जो भारत का वजीर खारजा है। ये नाज़रीन ग्रामी मतवसत तबके से आया है। ये कोई इस तरह नहीं था कि इसका बाप सियासतदान हो, इसकी माँ सियासतदान हो, इसका नाना सियासतदान हो, इसका दादा सियासतदान हो। कोई सियासतदान नहीं था। इसका जाके आप डाटा उठाएं, ये एक बिल्कुल यानी कि गरीब तबके से, एक इतना बड़ा इसका घर नहीं था, इसका बाप इतना अमीर नहीं था, उस तबके से आया है। 2 मास्टर्स कर चुका है, 2 सब्जेक्ट्स के अंदर इसकी मास्टर्स है और एक में PhD डॉक्टर है। 35 साल इसने इस सर्विस के अंदर लगाए हैं, जो सर्विस ये आज अपने मुल्क को दे रहे हैं, यानी कि 35 साल सिविल सर्विस का तजर्बा रखता है और जो दुनिया के हर सफारती फोरम पे अपने मुल्क के लिए नाकाबिल यकीन कामयाबियां समेट रहे हैं। आप इसका जाके डाटा उठाइए, आप इसके बारे में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि जयशंकर कितना ताकतवर और कितना ज्यादा कामयाब तरीन, दुनिया के जो टॉप के कामयाब तरीन बड़े बड़े ममालिक के भी, यानी कि अमेरिका का भी उसके अंदर आ जाए, रूस का भी उसके अंदर आ जाए, चीन का भी उसके अंदर आ जाए, जितने भी वज़ीर खारजा हैं, जयशंकर उनके अंदर एक हैसियत रखता है, एक पोजीशन रखता है। अब दूसरी तरफ आप आए कि पाकिस्तान का जो वज़ीर खारजा बन के गया हुआ था, वो एक ऐसा शख्स कि जिसने अपनी 36 साल जिंदगी में आज तक एक नौकरी नहीं की, 1 रुपया अपनी मेहनत से नहीं कमाया, जो अपनी वाहिद जिम्मेदारी अपने वजन तक को नहीं संभाल पाया, यानी कि आप ये देखेंगे ये अपनी सेहत को बिलावल भुट्टो नहीं संभाल पाया है, जो अपनी पार्टी का सदर एक जाली वसीयत की वजह से बना है, जो आज वजीर खारजा एक ऐसे शख्स से समझौता करके बना जो उसकी वालदा को बहुत गंदी गंदी गालियां दिया करता था। शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इसको वजीर खारजा बनाया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का बैकग्राउंड देखेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जन्नत अल्लाह तबारक व तआला उनको नसीब करे, करबर अल्लाह ताला उनको सुकून दे, उनके साथ कैसा सलूक किया था शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, और किस तरह से इनको हेलीकॉप्टरों से इनकी तस्वीरें फेंकते थे, बदनाम करते थे। हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी सियासी शख्सियत, जितनी बड़ी वो सियासी शख्सियत थी, जितना उनका मकाम था, जितनी उनकी इज्जत थी, जितना उनका एहतराम था, जितनी वो गैरतमंद थी, ये जो मियाँ खानदान था ये उनके पाँव में भी नहीं पहुंच सकता था। यानी कि उनका बराबरी तो दूर, आधा किलो तो दूर, ये तो उनके पाँव में भी नहीं पहुंच सकता था। और इतनी बड़ी लीडर के ऊपर ये ऐसे इल्जामात लगाया करते थे। आज कोई बिलावल भुट्टो जरदारी को याद करवाए कि तुम जिस हुकूमत के वजीर खारजा बने हुए हो, राणा सनाउल्लाह जब तुम्हारी पार्टी के अंदर था तो तुम्हारी वालदा मोहतरमा बीबी शहीद अलैहिर्रहमा ने क्यों उसको निकाला था और फिर वो नून लीग के अंदर आ गया था। यही बिलावल भुट्टो जरा अपने बुजुर्गों से पूछ लिया, किसी से पूछे तो उसको पता चल जाएगा। यानी कि एक ऐसे समझौते, एक ऐसे शख्स से समझौता करके वजीर ये वजारत ली हुई है, वजीर खारजा बना हुआ बिलावल के, जिसने बिलावल की वालदा को जितना बदनाम कर सकता था किया था, और फिर इनकी जाली तस्वीर फेंकवाने के बाद अखबारों में भी लगवाया करता था। यानी कि अब हालात देखें, एक जानिब भारत का वजीर खारजा था, एक जानिब पाकिस्तान का वजीर खारजा था, और इन दोनों के दरमियान अब यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की कितनी बड़े पैमाने के ऊपर इंसल्ट हुई है, पाकिस्तान की कितनी बड़े पैमाने के ऊपर बेइज्जती हुई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि अब दुनिया का जो मीडिया है, वो मीडिया तो एक तरफ, जो ट्विटर है पाकिस्तान का, वो ट्विटर इस हवाले से क्या कह रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम बिलावल के बारे में क्या कह रही है, वो भी हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार हमारे हालात के ऊपर रहम फरमा, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बनवा। पाकिस्तान इस वक्त अकेला होता जा रहा है। भारत ने जो पाकिस्तान के साथ सलूक किया है, इसका बदला जल्द अज जल्द अपनी कुदरत से भारत को। अब मैं आपको ये आप देखें पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर क्या चल रहा है जी बिलावल भुट्टो के हवाले से। सबसे पहले जो चीज़ है अहम तरीन, वो ये है कि हमने बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल एक
ऐसे नुक्ते नजर को लेकर चलना है कि जिसके जरिए हम ये पता लगा सकेंगे भारत ने ये जो किया है तो क्या हम इसके हकदार थे या नहीं थे, या भारत ने जो किया है हम इसका बदला कैसे ले सकते हैं। ये सारी जो बातें हैं आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लिया और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाजरीन ग्रामी, ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फयाज शाह नामी शख्स का, पाकिस्तानी का ट्वीट चल रहा है जिसके अंदर उसने कहा है जी पाकिस्तान का झंडा किधर है। और फिर इस तस्वीर के अंदर आप देखें बिलावल भुट्टो भी खड़े हैं लेकिन पाकिस्तान का झंडा कहीं नजर नहीं आ रहा है। और ये सवाल इतना अहम है कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये हमारे साथ भारत ने क्या किया, या भारत क्यों इतने ज्यादा बुरे तरीके से पाकिस्तान के साथ पेश आया। और जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर भारत के अंदर इस हवाले से मुसलसल एहतजाज होते रहे कि जी हम तो जो बिलावल है इसको अपने मुल्क के अंदर तस्लीम ही नहीं करेंगे, हमने तो किसी सूरत इनके साथ खड़े नहीं होना है। और ये बिलावल जो हमारे मुल्क के अंदर आ रहे तो हम इसको हर सूरत, हम किसी सूरत इसको यानी कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं करने देंगे, हम किसी सूरत इनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आए या आप हमारे मुल्क में आकर अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करें। अब डॉक्टर शहबाज गिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मरकजी रहनुमा, उन्होंने क्या ट्वीट की, वो ट्वीट सुने। उन्होंने कहा जी बात पाकिस्तान की हो तो हम पार्टी नहीं पाकिस्तानी बनकर सोचते हैं। खलूस नियत से सोचता हूं कि बिलावल जरदारी को हिंदुस्तान का दौरा इन हालात में नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के वकार में कमी की वो तकलीफ दे और परेशान कुन है। काश अपनी नहीं तो पाकिस्तान की इज्जत का ही कुछ ख्याल किया होता। यानी कि ये बात उन्होंने की है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं कि जो बहुत ज्यादा इस चीज को कंडेम्ड कर रही हैं। अब siyaasat.pk ने जो खबर लगाई वो कितनी अफसोसनाक है। जो उन्होंने कहा जी बिलावल भुट्टो के साथ शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान वही सलूक किया गया जो दहशतगर्दी की सनत को फरोग देने वाले मुल्क के तर्जुमान के साथ किया जाता है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का ये बयान था। आप अंदाजा लगा लीजिए इस चीज से कि किस तरह से पाकिस्तान को बदनाम किया गया है, किस तरह से पाकिस्तान के साथ भारत ने इतना बुरा सलूक किया। फिर आप ये देखें कि ये एक फौजिया सिद्दीकी नामी पाकिस्तानी खातून का ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने बिलावल की तस्वीर लगाई और लिखा है कि भारत में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे होती है कि सिर्फ पीटीवी का माइक, बाकी कुछ नहीं। ये सोशल मीडिया है जहां तुम जैसे लोग ही एक्सपोज होते हैं। इमरान खान ने कहा था कि ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कुछ नहीं छुपता और जिनको समझ नहीं आता इनको हम समझा देते हैं। लगी समझ इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बस नाच नाच कर घुंघरू तोड़ने वालों को। ये फ्रॉड खानदान है और आप अंदाजा लगाएं कि कितने, यानी कि आप खुद दिली तौर पर बताएं कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का वजीर खारजा भारत गया हुआ हो, पूरी दुनिया के वहां पर बड़े बड़े ममालिक आए हुए हों और वहां पर पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादा इंसल्ट वाला जो तरीका है वो अख्तियार किया गया हो या पाकिस्तान को इतना ज़्यादा इंसल्ट किया गया हो। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान में ये कहा जाए कि ये जो बड़ी गलत बातें कर दी जी पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है। पाकिस्तान की इंसल्ट अगर हो रही है तो क्यों हो रही है ये हम सबको सबसे पहले सोचना होगा। हम मुईशत में भारत से बहुत पीछे रह गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की क्यों IT की जो आप देख लें मार्केट पाकिस्तान उसके अंदर बहुत पीछे रह गया है। इसी तरह पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसी काम हैं कि जिनके अंदर भारत से बहुत पीछे छोड़ दिया गया। और कितनी ही अफसोस की बात यह है कि बजाय इसके कि हमारी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस वाले से कोई काम करती, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हम जो मुईशत के हवाले से पीछे जा रहे हैं, हम जो ताकत के हवाले से पीछे जा रहे हैं, तो हम फिर ये कहते हैं कि भारत को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम भारत को घर में घुस के मारेंगे। यानी कि एक जानिब हमारी इंसल्ट भारत कर देता है और पूरी दुनिया हमारा तमाशा देखती है और दूसरी जानिब हमारे पास अपनी मुईशत को मजबूत करने के लिए भी कुछ नहीं है और फिर हम बड़ी बड़ी बातें करें। तो ये बड़ी यानी कि एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तानी इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचते भी हैं और उनको बहुत ज्यादा जहनों में सवाल भी खड़े होते हैं। अब एहतिशामुल हक नामी एक सारिफ ने लिखा कि पाकिस्तान के बारे में भारतीय वजीर खारजा के बयान की शदीद मजम्मत करते हैं। ये बिलावल की बात नहीं है, ये हमारे मुल्क और हमारी इज्जत की बात है। हम बहैसियत कौम पूरी तरह तकसीम है और भारत इसका फायदा उठा रहा है। हमें अपने मुल्क का हर सतह पर दफा करना है। इसके अलावा हमने वहां एक नाअहल शख्स को भेजा जिसका कोई तजर्बा नहीं था कि दोनों ममालिक के दरमियान हालात को बेहतर करते। अगर किसी तजर्बाकार शख्स को वहां भेजा जाता तो मुझे यकीन है कि मामला बहुत बेहतर तरीके से संभाले जा सकते थे। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी कौम इस हवाले से क्या सोच रही है, पाकिस्तानी कौम को इस हवाले से क्या नुक्ते नजर है और किस तरह से ये जो हालात बने हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को इन हालात ने बड़ा ज्यादा मुस्तरब भी किया, बड़ा ज्यादा परेशान भी किया, बड़ा ज्यादा दुखी भी किया। अल्लाह तबारक व तआला से हम सबको दुआ करनी है कि हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क के ऊपर रहम कर, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम कर और उस मुल्क को ऐसे लोगों की हुक्मरानी दे के जो दुनिया के अंदर हमारी बनी बनाई इज्जत खराब ना करें बल्कि हमारी इज्जत में इजाफा करने का मौजब बने। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को हर पाकिस्तानी तक शेयर करके भारत का ये मकरूज चेहरा जरूर दिखाइएगा।